आग की इन जलती हुई लपटों में आज इतने ठंडे मौसम में भी गर्मी का एहसास हो गया है। बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियाँ थी, इसकी वजह से इन पे आग भी खतरनाक लग रही है। हाँ, लास्ट पेपर। हाँ, लास्ट पेपर की खुशी दिख रही भाई देव इसके फेस पे, है ना। ऐसा लग रहा है दोनों में कंपटीशन चल रहा है। रेस तो नहीं लगी तुम? केदारनाथ वाली पहाड़ी दिख रही है, अभी तो इस पे बर्फबारी हो रही है खतरनाक वाली। और कान्हा ने इस थैली पे इतने लेंगुड़े इकट्ठे कर रखे हैं। वे जला आ जाए भूजित है वे देना ले। हाँ, दादी का कहना है कि शुरुआती जो लेंगुड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं टेस्ट। आजकल तो दिन की शुरुआत फूलदेई त्योहार के साथ होती है। अभी फुलारियों की टीम पहुंच गई है हमारे घर पे और चंगेरी पे भर भर के फूल भी लेके आए हैं। इसमें है बुरांस के फूल, फ्योनिक के फूल और पैया की पत्तियां, और साथ ही साथ घर की चौखट पे फूल भी डाल दिए हैं। बस 2 ही लोग दिख रहे हैं और यहाँ अंदर बैठे हैं। ठंड लगी वै सबूत है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और अभी सुबह के टाइम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। साथ ही साथ चिड़ियाओं की चहचहाहट है और फुलारियों का शोरगुल है। आजकल तो हर दिन की शुरुआत फूलदेही त्योहार के साथ होती है। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम जब घोगा राजा की डोली के साथ साथ सारे फुलारी आते हैं और घर पे फूल डालते हैं। बाकी अभी किमाड़ा मोहल्ले में धूप नहीं निकली है। किमाड़ा मोहल्ले के ठीक ऊपर वाली जो ये पहाड़ी है इसकी टॉप पे धूप देखने को मिल रही है। और सुबह के टाइम नज़ारे देखिए बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। नीला आसमान, आसमान में कहीं कहीं पे बादल भी हैं और ये सरसों के हरे भरे खेत, साथ ही साथ जौ के खेत भी हैं बीच बीच में। और ठंडी ठंडी हवाएं, मस्त मौसम हो रखा है, एकदम पीसफुल। और आज तो फुलारियों की टोली हमारे घर पे थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, नहीं तो कल तक 7 बजे के आसपास आती थी और आज थोड़ा जल्दी आ गई। उनका टाइम आगे पीछे होता रहता है। बाकी फुलारियों की टीम अभी हमारे घर पे फूल डाल के चले गई है आगे गांव की तरफ और सबके घरों पे ऐसे ही फूल डालेगी। और इसी के साथ साथ अब हमेशा की तरह आज का रूटीन कंटिन्यू रखते हैं। अब मुझे तैयार करना है नाश्ता। अभी एक साइड से मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ और देविस आ गया है अभी नाश्ता करने के लिए और स्कूल के लिए रेडी हो रखा है। आज पेपर है। हाँ, लास्ट पेपर। हाँ, लास्ट पेपर की खुशी दिख रही भाई देविस के फेस पे, है ना। कौन से सब्जेक्ट का है? आज इंग्लिश। अच्छा, अंग्रेजी तो ऐसे ही हो जाएगा ना, टेंशन तो नहीं हो रही? थोड़ा बहुत। अरे आसान है यार, है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी सभी लोगों का नाश्ता भी हो गया है और आज मैंने नाश्ते में बनाया है रोटी हो गया, साथ ही साथ चाय है और चटनी बनाई है प्याज टमाटर की, और रोटी बनाई है मंडवे के आटे और गेहूं के आटे की रोटी। पहाड़ों में नाश्ता कुछ भी हो पर चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है, तो आपको हमेशा ब्रेकफास्ट में चाय देखने को मिलेगी। सुबह के अभी लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी सभी लोगों का नाश्ता हो गया है। बाकी किसी टाइम तो बहुत प्यारी धूप खिल रही है और किसी टाइम मौसम ऐसे हो रखा है, मतलब बादल छा रहे हैं आसमान में। बाकी अभी मुझे जाना है गौशाला की ओर। नाश्ता वगैरह करके सब लोग अपने अपने कामों पे चले गए हैं। दादी चली गई है खेत की ओर, बोला कि थोड़ा घूम फिर के आती हूँ। माँ जा रखी है गौशाला और दीपू दिवाकर सोनप्रयाग जा रखे हैं। बाकी देविस का तो आज बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, तो चलते हैं गौशाला की ओर और उसके बाद खेतों की ओर जाना है। घर से मैं आ गई हूँ अभी अपने नीचे वाली गौशाला, और वैसे आज हमें गोबर डालने वाला काम नहीं करना है, पर हमने सोचा पुराने वाले घर के खेतों की साइड जा ही रहे हैं तो चलते चलते एक सोल्टी गोबर की भी लेके चलते हैं। और इससे पहले मुझे सोल्टी, खाली सोल्टी यहाँ से खेत की ओर लेके जानी है क्योंकि दादी हरी घास निकाल दी है। तब तक माँ 2 सोल्टियों पे गोबर भर के रखेगी। अपने पास सोल्टी लेके मैं पहुंच गई हूँ खेत में, और इस वाले खेत से तो हमने बहुत सारी हरी घास निकाली है। बाकी इस वाले खेत में दादी और भाभी जी लगे हैं एक साइड से घास निकालने पे। यहाँ ऊपर की साइड दादी है और नीचे की साइड भाभी जी। ऐसा लग रहा है दोनों में कंपटीशन चल रहा है। रेस तो नहीं लगी तुम? को जल्दी गाड़ दो। ना भाई दादी तो हाथ घुंडा सब टिया के लिए दादी जल्दी गाड़। ना कंपटीशन ना करे, तुम आराम से निकाल।
और भाभी जी के पास तो छोटी सी सोल्टी है। ये पता भाभी तब निकाल दिया। हाँ अच्छा, तो मेदा इतना हरा है ना तुम। अच्छा गोबर की सोल्टी लेके मैं और माँ पहुँच गए हैं अभी अपने पुराने वाले घर की खेतों की साइड। और आज हमें खेतों में झाड़ियों को जलाने वाला काम करना है। कुछ दिनों पहले हमने यहाँ खेतों में झाड़ियाँ काटी थी, साथ ही साथ सफाई वाला काम किया था। तो आज वही काम फिनिश करना है झाड़ियों को जला के। हमारे यहाँ वाले खेत थोड़ी सी हाइट पे है, तो इसकी वजह से यहाँ से केदारनाथ वाली पहाड़ी एकदम क्लियरली विजिबल हो रही है। और आजकल 1-2 दिन की बारिश और बर्फबारी से ये सामने वाली पहाड़ी पूरी बर्फ से भर गई है। वैसे तो आजकल शाम के टाइम हमेशा बारिश आ रही है, पर सुबह के टाइम और दिन के टाइम थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, तो उसकी वजह से झाड़ियाँ उतनी गीली नहीं हो रखी हैं। मतलब आग जलाने पर वो अच्छे से जल रही हैं। और यहाँ की साइड खेतों में बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियाँ थी, इसकी वजह से इन पे आग भी खतरनाक लग रही है। माँ एक साइड से इनको जलाने का काम कर रही है और मेरा काम है इस डंडे की हेल्प से जो झाड़ियाँ जलेंगी नहीं उनको इकट्ठा करना, ताकि वो अच्छे से जल जाए, क्योंकि साइड आग नहीं लग रही है। आग की इन जलती हुई लपटों में आज इतने ठंडे मौसम में भी गर्मी का एहसास हो गया है। इतनी भयंकर आग जल रही है इन झाड़ियों पे। और झाड़ियों को जलाने वाला काम उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम झाड़ियों पे आग जला रहे हैं तो बस साइड से आग जल रही है जहाँ पे सूखी घास होगी, और बाकी की झाड़ियाँ जल ही नहीं रही हैं। तो उनको इकट्ठा करना पड़ रहा है इस डंडे की हेल्प से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। क्योंकि आग भयंकर जल रही है तो आफत तो आनी ही है आग के इतने नज़दीक जाने में। यहाँ खेतों में जितनी भी झाड़ियाँ हम जला सकते थे उतनी झाड़ियों में हमने आग जला दी है। और जो झाड़ियाँ गीली थी या अच्छे से सूखी नहीं थी, इनको ऐसे ही रहने दे रखा है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब ये सूखेंगे तब आग जलाएंगे, जब खेतों में हल लगाएंगे उस टाइम तक। और यहाँ से सामने जो ये केदारनाथ वाली पहाड़ी दिख रही है, अभी तो इस पर बर्फबारी हो रही है खतरनाक वाली, टॉप की साइड। अब झाड़ियों को जलाते जलाते माचिस की डिब्बी से तीलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। तो अब मैं इस प्लास्टिक से जगह जगह पे आग जला रही हूँ लकड़ी की हेल्प से। सुबह के अभी लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ खेतों में हमने लगभग सारी झाड़ियों को जला दिया है ना माँ? और बिचिन है जोर से बोलती आवाज़ नहीं होनी। छुट्टी हुई अच्छा हाथ पे के कांड पूरी। अच्छा ये असली पहाड़ी लाइफ है। माँ बोल रही है कभी हाथ में कांडे चुप रहे हैं, कभी हाथ कट रहे हैं, कभी कुछ हो रही है असली पहाड़ी ज़िंदगी। यहाँ खेतों की साइड हमने जितनी भी झाड़ियों को काटा था उन सभी झाड़ियों को वैसे तो हम एक साथ भी जला सकते थे, मतलब सारी झाड़ियों को एक जगह पे इकट्ठा करके, पर ऐसे में बहुत ज़्यादा धुआं होता है और आफत भी ज़्यादा आती है। मतलब उतनी बड़ी झाड़ी को एक साथ जलाना आसान नहीं होता है, क्योंकि आग की लपटें बहुत ही ज़्यादा तेज़ जलती है, तो पॉल्यूशन भी ना हो और काम भी निपट जाए। इसकी वजह से हमने अलग अलग जगह पे थोड़ी झाड़ियों को इकट्ठा करा था और छोटे आड़े मतलब होता है झाड़ी, थोड़ा करके सारी झाड़ियों को जला दिया है। और आग की गर्मी की वजह से पसीने से मुंह एकदम लाल हो गया और गीला भी हो गया पसीने से। आफत आ गई आज झाड़ियों को जलाने में। मुझे लगा आसान काम होगा झाड़ियों को जलाना, पर आसान नहीं है ना माँ? आज तक तो माँ ने जलन माँ कांडो निकालना पे। और हमारे यहाँ पुराने वाले घर की साइड जगह जगह पे लंगड़े भी हो रखे हैं, मतलब ये है फर्न और इसकी बनती है सब्जी। कुछ तो छोटे हैं। जो ये लंगड़े होते हैं ये ज़्यादातर नमी वाली जगह पे होते हैं, मतलब जहाँ पे मिट्टी में थोड़ा सा नमी हो, ज़्यादा नमी हो, वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। थोड़ा लंगड़े मैं भी इकट्ठा कर रही हूँ, अगर मिल जाएंगे तो आज दोपहर में इनकी सब्ज़ी बनाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो यहाँ की साइड काना और भाभी जी आ रखे हैं तो उनको दे देंगे ये वाले लंगड़े। लंगड़ा निकाल तो। और काना ने इस थैली पे इतने लंगड़े इकट्ठे कर रखे हैं। वे जला आ जाए भूजित है वे देना ले यूता भी दौर।
और ये तीनों भाभी जी, लकी और काना तीनों लगे हैं लेंगड़े की खोज में। हाँ, माँ बोल रही थी इनको देख के नीचे नेपाली है मन, पर ये तो गढ़वाली निकले भाई हैं। यहाँ पुराने वाले घर की साइड लगभग अभी हमने सारे काम निपटा दिए थे। आज के काम तो बस झाड़ियों को काटना ही था। बाकी अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। और काना पीछे से आवाज दे रहा है, चला घर। अच्छा, भाभी जी, काना और लकी तीनों लेंगड़े की खोज में आ रखे हैं सब्जी बनाने के लिए। और माँ अभी सोच रही है कि अब क्या काम किया जाए, है ना। अब वही अब नहीं हाँ, नहीं तो अभी 11 बज रहे थे। माँ बोल रही थी अभी 11 ही बज रहे हैं, नहीं तो पक्का कोई दूसरा काम ढूंढ के ले आती माँ। साथ ही साथ अब यहाँ वाली सार में घरिया भी पकने लग गया है, मतलब सरसों की फलियाँ पीली होने लग गई हैं, पकने लग गई हैं अब धीरे धीरे। खेतों की साइड से अभी हम पहुँच गए हैं घर, और घर पहुँचते ही दादी लेके आई है दोपहर की सब्जी के लिए लेंगुड़े, है ना दादी। हाँ। दादी ने घास निकाली जिस वाले खेत से, वहीं से दादी लेंगुड़े भी लेके आई है। और ये अभी छोटे छोटे हैं, बेबी लेंगुड़े, मतलब अभी ये बहुत ही ज़्यादा कोमल है, नए नए हो रखे हैं। आजकल तो हमेशा बने लेंगुड़ो भुजी। आजकल लेंगड़ा बढ़िया बनाना ना। अच्छा, अब बार में नहीं बनाना, बार में तो कीड़ा काड़ा बनाना। आजकल तो क्या बड़े सब्जी बनाना लेंगुड़ी कोमल रोना ना। हाँ, दादी का कहना है कि शुरुआती जो लेंगुड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं टेस्ट में भी, और इन पे कीड़े भी नहीं रहते हैं, क्योंकि अब बाद में गर्मियाँ होती हैं, साथ ही साथ बारिश भी आती है तो इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आजकल बेस्ट है इनकी सब्जी बनाना। हमारे घर के सामने वाले किचन गार्डन में हमने जो मटर की खेती कर रखी है, यहाँ जितने भी मटर के पौधे हैं, मटर की बेलें हैं, इन पे लगभग सब पे सफ़ेद रंग के फूल आ रखे हैं। और अभी मेरी नज़र पड़ी एक मटर के पौधे पे जिन पे गुलाबी कलर के फूल निकले हुए हैं, कुछ यहाँ है, और इसी पौधे पे यहाँ नीचे की साइड भी शायद ये हाइब्रिड वाला बीज है। और मटर की बेल पे कुछ कुछ फलियों पे तो बीज साफ साफ नज़र आ रहे हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट फलियाँ बन रखी होगी जैसे। छोटे छोटे बीज हैं तो ये क्लियरली दिख रहे हैं बाहर से इनकी संरचना। दोपहर का खाना भी अभी मैंने पका के रेडी कर दिया है, और आज मैंने खाने में बनाया है राजमा चावल, साथ में लेंगड़े की सब्जी है और माल्टे भी है। और राजमा दाल मैंने पीस के बनाई है ताकि जल्दी बन जाए। बाकी अपने साथ साथ मैंने और फैमिली मेम्बर के लिए भी खाना परोस दिया है। और देवेश भी आ गया है अभी स्कूल से। आज देवेश का लास्ट पेपर ख़त्म हुआ। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। अच्छा, और खुशी देखो भाई पेपर ख़त्म होने की, सुबह में भी दिख रही थी और अभी भी दिख रही है। अब तो मजे ही मजे। कहाँ मजे यार, अब रिजल्ट आएगा। पहले तो घर का काम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। हाँ, अरे घर के काम तो होते रहते हैं भाई, उसकी क्या लोड लेनी। वो तो है क्या। हाँ। कैसा मन रखा खाना? बढ़िया। माँ को भूख लग गई थी भयंकर वाले वक्त, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत जल्दी नाश्ता हुआ। बाकी अभी शाम के टाइम मस्त मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट के साथ साथ चिड़ियाओं की चहचहाट भी सुनने को मिल रही है, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। वैसे तो बारिश वाला मौसम भी हो ही रहा है किसी टाइम, पर फिर बादल छट रहे हैं। बाकी आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।